हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखते हैं कल के लिए हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कल कहा था कल की वीडियो में कि आज आरबीआई की पॉलिसी मीटिंग है। तो 10 बजे स्टार्ट होनी थी और अराउंड 10:30 पे ख़त्म होती। तो उसके पहले हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। अगर तब तक मार्केट कोई रेंज बनाता है 10:30 तक, और अगर उसके बाद मीटिंग के बाद अगर उस रेंज को ब्रेक करता है तो हम ट्रेड करते हैं। और मैंने ये क्लियरली बताया था 41,600 से लेके 41,900 हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, द फर्स्ट थिंग। दूसरा मैंने ये बताया था कि अगर मार्केट पॉलिसी मीटिंग के बाद अगर इस 722 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो मार्केट ओपन होता है, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है, पर ये वाली कैंडल देख रहे हैं, ये लगभग लगभग 41,800 तक जाती है। लेकिन अगर हम 5 मिनट की कैंडल देखें तो ये 722 के ऊपर क्लोज नहीं किया है, ऊपर तो गया है। यहाँ पर बायर्स को ट्रैप किया, रिटेल इन्वेस्टर को ट्रैप किया। बहुतों को लगा हुआ कि शायद ब्रेकआउट आने वाला है आरबीआई की मीटिंग के पहले। तो बहुत लोग यहाँ पर ट्रैप हो चुके होंगे और उसके बाद देखिए मार्केट दाएं से नीचे आ गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इवेंट के टाइम पे इवेंट के बाद ही ट्रेड करना चाहिए। सेम चीज़ मैंने बजट के दिन भी कहा था कि बजट आने के बाद ही 12 साढ़े 12 के बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी अच्छा ट्रेड मिला था। तो यहाँ भी देखिए वही सीन था। अगर जिसने भी वेट किया होगा आरबीआई की मीटिंग के बाद तो यहाँ पर एक पुट साइड में ट्रेड लिया जा सकता था, ठीक है। और उसके बाद पूरे दिन भर मार्केट इसी रेंज में फंसा रहा। अगर ये हम ध्यान देखें तो ये रेंज हमारा जो है 41,400 से लेके 41,600, मतलब 200 के पॉइंट में मार्केट पूरे दिन भर इसी में फंसा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कल के लिए हम कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले इसको डिलीट कर देते हैं। तो जैसे कि मार्केट आज रेंज में फंसा है तो हमारे लिए कल सबसे बेस्ट, कल तो एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो थीटा डीके बहुत ज़्यादा होता है। तो दोनों तरफ का मूव मिलेंगे, या तो नीचे साइड या तो ऊपर साइड। तो हम वेट करेंगे अपने सेटअप का। तो कल के लिए सबसे बेस्ट सेटअप क्या होगा कि मार्केट इसी रेंज में, ये जो बॉक्स देख रहे हैं इसी रेंज में ओपन हो, या तो ऊपर साइड निकले या तो फिर नीचे साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर नीचे साइड में आता है तो हमारे लिए पहला जो सपोर्ट का काम करेगा और ये लेवल जो है 41,300 से लेके 41,330 तक पहला सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 41,100 तक आ सकता है मार्केट, ठीक है। लेकिन मुझे पॉसिबिलिटी क्या लग रही है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, पहली बात। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। देखिए थोड़ा स्कोप तो होना चाहिए ना। अब ये लेवल है 41,620 उसका, ठीक है। अब 620 और यहाँ पर 720, तो 100 पॉइंट में कभी नहीं एंट्री करनी चाहिए। स्कोप होना चाहिए 300-400 पॉइंट का। अगर दूर हो रेजिस्टेंस तो हम एंट्री कर सकते हैं आराम से। 80 से लेके 150 पॉइंट हम कैप्चर कर सकते हैं। पर यहाँ 100 पॉइंट कभी मार्केट यू टर्न अगर हो गया है तो इसमें आप फंस जाएंगे। तो सबसे बेस्ट सिनारियो ये होगा कि मार्केट यहाँ पर टाइम बिताए। और दो चीज़ें हैं, ठीक है। या मार्केट अगर दिन 9:15 से लेके 12 साढ़े 12 बजे तक अगर इसी रेंज में रहता है 41,450 से लेके 41,700 के बीच में टाइम बिताता है, ठीक है। और अगर सेकेंड हाफ में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, 722 के ऊपर एक कैंडल क्लोज देती है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। जो हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो 41,900 और दूसरा टारगेट होगा 42,000, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रेड करेंगे। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का प्लान। और दूसरा चलिए देखते हैं निफ्टी के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो देखिए निफ्टी में भी लेवल वही है। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि आरबीआई जो पॉलिसी मीटिंग होती है वो रिलेटेड टू बैंक होता है। तो बैंक काफ़ी नर्वस था, लेकिन निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें हैं तो पहले 9:15 मार्केट ओपन होता है। मार्केट 10 बजे तक ही जो मूवमेंट देना होता है वो दे दिया होता है, ठीक है। तो इस बीच में हमें कोई ट्रेड लेना ही था। हमारा पहला रूल यही है कि कोई ट्रेडिंग नहीं करेंगे जब तक कोई भी मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाती। तो और देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच रखी है, इसी लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस लेता है, फिर एक फॉल आता है, फिर यहाँ पर बायर एक्टिवेट होते हैं, फिर एक फॉल आता है इसी लेवल के आसपास से, फिर मार्केट धीरे ऊपर जाता है, फिर नीचे। तो आप देख सकते मार्केट कितना ज़्यादा वोलाटाइल है, ठीक है। तो ऐसे समय में हम निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जो लेवल है 17,800 870 से लेके, और मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची कि 17,962 एक रेजिस्टेंस है।
तो इस बीच हमें ट्रेड करना ही नहीं है, क्यों करना है, फालतू का हमें फंसना नहीं है। देखते हैं जब भी बायर आते हैं, वीक बायर आते हैं, और जब भी मार्केट को गिरना होता है इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए ऑप्शन बाइंग तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप मोमेंटम को कैच कर कैच कर पाएंगे। यहाँ पर जो भी एंट्री करेगा एक रेड कैंडल, सारा जो प्रीमियम गेन हुआ रहता है सब के सब वॉश आउट हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना, तो ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए ये जब तक प्रॉपर सेटअप ना बने। तो चलिए देखते हैं हम कल के लिए कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो पहली बात तो सपोर्ट हमारे लिए ये है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। 17,800 से लेके 830 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, यहाँ जहाँ से मार्केट में शार्प फॉल आया था, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज किया है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। कल के दिन एक मोमेंटम आ सकता है। तो ऊपर की तरफ हमारे लिए पहला जो रेजिस्टेंस है 17,950 से लेकर 18,000 है, जो कि एक राउंड फिगर भी है। तो इसको मार्क कर लेंगे हम 18,000। ठीक है, ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो गया। ठीक है, 17,950 से लेके 18,000। दूसरा सपोर्ट हमें पता चल गया है, हमारे लिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो ये लेवल करने वाला है 17,800 से लेके, देख रहे हैं 800 से लेके 830 हमारे लिए क्या है सपोर्ट का काम करेगा। ये जो जोन है हमारा, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और अगर मार्केट कल इसी रेंज में ओपन हो जाता है, ठीक है, इस रेंज में ओपन हो, और अगर हम ध्यान से देखें ये जो लेवल है यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स ने रेजिस्टेंस फेस किया है, एक बार, दो बार, तीन बार। तो इस लेवल को अगर क्रॉस करता है जो कि है 17,880 है, तो हम इसको ये मान सकते हैं 17,888। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, मार्केट कहीं भी ओपन हो, ठीक है, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है 17,000, ये नंबर जरूर याद रखिएगा, 17,888 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो हमें एक ट्रेड अच्छा मिल सकता है जो कि हमें 17,950 तक ले जा सकता है। ठीक है, और नीचे की तरफ वही है, नीचे की तरफ ज़्यादा स्कोप है नहीं फिलहाल, तो 30-40 पॉइंट का ही स्कोप है नीचे की तरफ, तो हम नीचे की तरफ अवॉइड करेंगे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 17,830 के लेवल को नीचे साइड में ब्रेक करता है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल अगर से वो क्लोज करती है या 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो हम एक बार सोच सकते हैं, क्योंकि तब हमारे लिए जो दूसरा जो सपोर्ट का काम करेगा ना वो फिर इस रेंज में आ सकता है। ठीक है, जो कि होगा 17,750 से लेकर 17,780। तो हमें यहाँ पर 50-60 पॉइंट का स्कोप दिख रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पर बेटर है कि मुझे जो प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है, अगर ध्यान देखेंगे तो प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर ही जाएगा, तो ऊपर की तरफ ज़्यादा प्ले कीजिएगा। ठीक है, और ट्रेंड भी थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, तो जब भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो क्वांटिटी हमेशा कम रखिएगा, आप लोगों से गुजारिश है। अभी ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है, तो पुट साइड में कम क्वांटिटी बाई कीजिएगा, अगर मौका मिले सी साइड में तो फुल क्वांटिटी से आप ट्रेड कर सकते हैं। सो यही था हमारा प्लान फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो दैट्स अपडेट गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। भाई लोगों सपोर्ट कीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं पर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। थैंक यू गाइस।